नमस्कार दोस्तों, हाट बाज़ार अड्डा में आपका स्वागत है। मैं अभिजीत तिर्की। दोस्तों, आज मैं अपने गांव में हूं, वो भी गांव में अपने धान के खेत के बीच में। देखिए, मैं आपको गांव का जो धान का जो खेत है उसके पौधे भी दिखला रहा हूं आपको। चारों ओर कितने हरे हरे पौधे हैं। धान के खेतों में पूरी हरियाली आ गई है और लोग अब निकावन का काम भी शुरू कर दिए हैं। निकावन चुकावन काम चल रहा है रोपा डोभा समाप्त हो जाने के बाद में। तो मैं सोचा कि क्यों ना आज मैं गांव में जा कर के एक धान के खेतों पर एक वीडियो तैयार करूं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं हमारे गांव में जो किसान भाई हैं कैसे धान के खेतों में जो घास है, खरपतवार है, उसी कैसे निराई निकाई कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं बीच बीच में कुछ ऐसे चीज़ें भी आपको दिखलाऊंगा जो गांव में खेतों में जो पगडंडी के बीच में मेड़ में जो छोटे छोटे झरने होते हैं और जंगली घास भी होते हैं, कुछ डोभे भी होते हैं जहाँ लोग मछली पकड़ते हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। बढ़ते हम लोग आगे। इधर वाला जाना है साहब। देखिए दोस्तों, कैसे हमारे किसान भाइयों के द्वारा खेतों से जंगली घासों को निकाल करके किनारे मेड़ पर फेंक दिया गया। मैं आपको बहुत करीब से दिखलाता हूँ। देखिए कैसे खेतों से खरपतवार की निकासी की गई है। निराई निकाई करने के बाद घास को मेड़ में रख दिया गया है। तो इस तरह से जून जुलाई में रोपा डोभा का काम समाप्त हो जाने के बाद से निराई का काम चलता है। अब देखिए कैसे किसान भाइयों के द्वारा घासों को निकाल करके किनारे मेड़ पे रख दिया गया है। तो ये जो महीना है, पूरे महीना निराई निकाई का काम चलेगा। उसके बाद ही फिर किसान रेस्ट करेंगे। कर्मा का त्यौहार भी समाप्त हो गया है। कर्मा का त्यौहार समाप्त हो जाने के बाद से लोग अपने खेतों में लग जाते हैं जंगली घासों की निराई निकाई करने के लिए। दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ एक भेलवा का डाली जो कर्मा त्यौहार मनाए जाने के बाद से लोग भेलवा का डाली को अपने धान के खेत में लगाते हैं। मैं दिखा रहा हूँ उस डाली को आपको। देखिए, ये है भेलवा का डाली। आदिवासी समाज में ऐसी मान्यता है या फिर जनजातीय समाज में ऐसी मान्यता है कि भेलवा का डाली को धान के खेतों में लगाने से फसल बहुत ज़्यादा होता है, उसमें किसी भी तरह का कोई रोग नहीं लगता है और फल सुरक्षित रहता है। तो ऐसी मान्यता है हमारे झारखंड में आदिवासी समाज के बीच, खास करके, या फिर जितने भी किसान लोग हैं, न सिर्फ आदिवासी समाज बल्कि जितने भी किसान लोग हैं, सारे किसानों के बीच में ऐसी आस्था है। करम त्यौहार को लेकर के, करम त्यौहार गुजर जाने के बाद भेलवा के डाली को अपने खेतों में वो लोग फसलों की सुरक्षा के लिए लगाते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा डोभा दिखा रहा हूँ। देखिए, ये डोभा है। ऐसे जो डोभा है, काफ़ी डोभा आपको देखने को मिल जाएगा खेतों में। इस तरह के डोभा में कई तरह के मछली भी मिलते हैं, जैसे केकड़ा हो गया, पोठी मछली हो गया, गरई हो गया। इस तरह से कई तरह की मछली मिलती है इस तरह के डोभा में। दोस्तों देखिए, ये मैं आपको दिखला रहा हूँ। ये जो है, इस खेत का पानी जो है नीचे यहाँ उतर रहा है। देखिए, अक्सर क्या होता है कि जो ऊपर का जो खेत है उसमें जो मछली रहता है, वो मछली नीचे के खेत में पानी के सहारे या पानी के जरिए नीचे चले आते हैं। तो गांव में क्या होता है कि कुमनी होता है, कुमनी को यहाँ पर लगा दिया जाता है। कुमनी को यहाँ पर लगा दिया जाता है। इस तरह से यहाँ पर कुमनी को लगा दिया जाता है और एक रात छोड़ दिया जाता है। होता क्या है कि ऊपर का जो खेत है, इस खेत में जो मछलियाँ है वो नीचे के खेत में उतरती है तो कुमनी में फंस जाते हैं। इस तरह से मैं दिखला रहा हूँ आपको। देखिए, तो ये भी एक फिशिंग का तरीका है, मछली पकड़ने का तरीका है गांव में। यदि आप गांव के हैं तो इस तरह के फिशिंग के तरीके से भली भांति परिचित होंगे, और यदि नहीं है तो आपके लिए बिल्कुल नया चीज़ होगा। देखिए कितना अच्छा नज़ारा दिखता है। इस तरह के कल कल करते हुए आवाज़ आ रहा है पानी का। ये सब जो खासियत है, खूबी है, गांव में ही आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। राष्ट्रपिता हमारे गांधी जी ने भी कहा था कि भारत देश की आत्मा गाँव में निवास करती है। और बिल्कुल, यदि आपको भारत को समझना है तो आपको गांव आना पड़ेगा। गांव में ही जाकर के आप भारत को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। पूरे भारत देश का तकरीबन 58% आबादी जो है कृषि पर निर्भर है।
और लगभग उतने ही प्रतिशत आबादी गाँव में निवास करती है। और एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, देश की इकोनॉमी में, देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको मालूम होगा कोविड के दरमियान सारी आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई थी, लेकिन कृषि ही एक ऐसी आर्थिक गतिविधि थी जो जारी थी, चल रही थी। देश के जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 20% है। मतलब सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बाद कृषि ही एक ऐसा सेक्टर है जो देश के जीडीपी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो समझ सकते हैं दोस्तों हमारे देश में कृषि का कितना महत्वपूर्ण भूमिका है देश के अर्थव्यवस्था के विकास में। मैं आपको चारों मेरे पीछे जो है देखिए, मैं आपको खेत दिखला रहा हूँ। देखिए पूरे हरे भरे हैं। चूँकि बारिश बहुत कम हुई है इस बार, इस वजह से थोड़ा सा फसल को नुकसान होने का संभावना ज़्यादा है। देखिए मेरे पीछे मेरे घर के सदस्य लोग भी हैं जो आज इस वीडियो को बनाने के लिए आए हुए हैं। देखिए दोस्तों मेरे पीछे पूरे हरे हरे पौधे हैं। ये सारे पौधे धान के पौधे हैं, मैं आपको दिखला रहा हूँ। दोस्तों देखिए मैं सामने में एक आपको खेत दिखला रहा हूँ। ये जो मेड़ है, मेड़ के ठीक उस पार में देखिए, उस तरफ जो एक धान का खेत है जिसमें पानी लबालब भरा हुआ है। मैं और करीब जाकर के दिखलाता हूँ आपको। देखिए ये जो है, चूँकि इस बार बारिश बहुत कम हुई है, ये किसान के द्वारा मिट्टी से छेक दिया गया है ताकि उस खेत का पानी इस खेत में नहीं आ पाए। चूँकि हर किसान को चिंता है, परवाह है कि उसका खेत का जो फसल है कैसे अच्छे से तैयार हो, इसलिए उनके द्वारा तैयारी की गई है कि उस खेत का पानी किसी दूसरे खेत में नहीं आए बोल करके मिट्टी से छेक दिया गया है ताकि उसके खेत का जो पानी है वो ख़त्म ना हो जाए दूसरे खेत में जा करके। तो इस तरह से किसान के द्वारा अपने फसलों को पानी की कमी ना हो वो रोकने के लिए तैयारी की गई है। देखिए दोस्तों मैं बहुत करीब से आपको दिखला रहा हूँ पानी को भी। मेरे घुटने तक पानी है इसमें। ये जो खेत है, ये इस खेत में मेरे घुटने भर पानी है। अगर उस मिट्टी को हटा दिया जाएगा तो सारा पानी बह करके इस खेत में चला आएगा और इस खेत का पानी खत्म हो जाएगा, जो उस खेत के फसल के लिए नुकसानदेह होगा। तो उसी एहतियातन के तहत किसान के द्वारा वहाँ मिट्टी से रोक दिया गया है ताकि पानी का बहाव इस खेत में नहीं हो। दोस्तों देखिए सामने में आपको काशी का फूल नज़र आ रहा है। काशी फूल बोलते हैं इसे। काशी फूल के बारे में गाँव में मान्यता है। मैं आपको बहुत नज़दीक से दिखलाता हूँ इस फूल को। देखिए कितने सुंदर ये फूल लग रहे हैं। यहाँ पर तो बहुत कम है, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं दिखलाता हूँ आपको दूर से ही। देखिए यदि आपको दिख रहा हो तो मैं थोड़ा जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको। देखिए ये काशी का फूल है। दोस्तों काशी फूल के बारे में ऐसी मान्यता है गाँव में कि काशी फूल खिलना शुरू हो जाता है तो समझिए बारिश थमने को है। मतलब एक तरह से ये संकेत है कि बरसात का जो मौसम है, इस फूल के खिलने के साथ ही लगभग बरसात अपने अवसान पर आ जाता है। मतलब बरसात ऋतु का समाप्ति प्रारंभ हो जाता है, ऐसे लोगों की मान्यता है। और ये सही भी है, क्योंकि ये जो फूल है आपका अगस्त महीने के लास्ट में और सितंबर महीना के अंतिम समय तक रहता है। और यदि आपको अच्छे से मालूम होगा या फिर आप जानते होंगे कि बरसात का जो मौसम है तकरीबन सितंबर मिडिल तक आते आते ये समाप्त हो जाता है। तो ये जो मान्यता है गाँव में कि काशी के फूल खिलने के बाद लगभग बरसात समाप्त होने का संकेत है, तो काफ़ी हद तक ये जो मान्यता है गाँव में ये काफ़ी सार्थक प्रतीत होता है इस तरह का। ये पुराने लोगों का ऐसी सोच है और काफ़ी सोच जो है पुराने लोगों के द्वारा जो ये मान्यता जो स्थापित की गई है काफ़ी हद तक सही भी देखने को मिलता है आज के दौर में भी हम लोगों को। देखिए दोस्तों काशी फूल के ठीक बगल में बगुले भी बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखला रहा हूँ। देखिए यही है गाँव की खूबसूरती, यही है गाँव की विशेषता। ऐसी विशेषता आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। इसीलिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गाँव में निवास करता है। काशी फूल भी है बगल में। पता ही नहीं चल रहा कि कौन बगुला है और कौन काशी का फूल है। देखिए दोस्तों मैं काशी के फूल की तरफ ही बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। देखिए दोस्तों बगुला हम लोगों को देख करके उड़ गया। देखिए हम लोगों के डर से बगुला भाग गया। फिर भी दो बगुला काफ़ी हिम्मत करके बैठे हुए हैं। दोस्तों देखिए हम लोग काशी फूल के करीब पहुंच गए हैं। चूँकि ये नीचे गड्ढे में है इसलिए हम लोग उतर नहीं रहे हैं। मैं इसको आपको गड्ढे के बाहर से ही दिखला रहा हूँ। और बीच में काफ़ी घास भी है, जाने में डर भी है किसी तरह का कुछ खतरनाक प्राणी ना मिल जाए, कहीं दलदल ना हो, इसलिए मैं आपको वीडियो में दिखला रहा हूँ इसे।
दोस्तों देखिए खेतों के मेड़ों के ऊपर से गिरने वाले छोटे झरने, आप इसे मिनी वाटरफॉल भी बोल सकते हैं। इसकी आवाज़ सुनिए, पानी के गिरने की आवाज़ मन को बिल्कुल सुकून प्रदान करता है इस आवाज़। इसीलिए मैं कह रहा था कि इस तरह की जो खूबसूरती आपको गांव में ही देखने को मिलेगी। मैं इसे करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। अभी चूँकि खेतों में पानी कम है इसलिए पानी बहुत कम गिर रहा है। चूँकि इस बार बारिश बहुत कम हुई है इसलिए छोटे छोटे आपको इस तरह के झरने देखने को मिलेंगे। बारिश ज़्यादा होने पर इस तरह के झरने बहुत आम है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी गिरते हुए नज़र आता है बरसाती दिनों में। देखिए मेरे पीछे कैसे महिलाएं अपने खेतों में धान की निराई कर रहे हैं। बहुत अपने काम में पूरा व्यस्त है, तल्लीन है। ये लोग सुबह में आते हैं फिर शाम में अपने काम ख़त्म करके जाते हैं। तो ऐसा होता है गांव का जीवन। एक बार सुबह में निकलते हैं अपने खेतों में तो फिर शाम में ये पहुंचते हैं घर अपने। तो चलिए दोस्तों बहुत करीब जाकर देखते हैं कि किस तरह से हमारे गांव के जो किसान हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, वे कैसे अपने खेतों में धान की निराई कर रहे हैं। तो करीब से जाकर देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा निराई कर ला, पूरा खत्म हो लो निकाई। दोस्तों देखिए कैसे हमारे गांव की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, अपने खेतों में घास की निराई कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जून जुलाई महीने में धान की रोपनी हो जाने के बाद फिर समय आता है गाँव में जो खेतों पे जो जंगली घास होते हैं उसको निकाई करने का। तो ये जो हमारी ग्रामीण महिलाएं अपने खेतों में धान में लगे हुए जंगली घासों को निकाई कर रहे हैं। मैं बहुत करीब से दिखलाता हूँ कि कैसे ये लोग अपने खेतों में घासों की निकाई कर रहे हैं। चाची घूंघी घूंघी मिलो ला घूंघी, हाँ निकालो निकालो। देखिए दोस्तों मैं बहुत करीब से दिखला रहा हूँ कैसे घासों को निकाल रहे हैं हमारी बहनें। देखिए दोस्तों देखिए मैं ये जो दिखला रहा हूँ आपको, ये इस एरिया में इस भाग में घास नहीं निकाला गया है और जिस भाग में घास निकाला जा चुका है उसका दृश्य कुछ आपको अलग ही दिखेगा। मैं वो दृश्य में आपको दिखलाता हूँ जहाँ से घासों की निराई की जा चुकी है। दोनों में बहुत फ़र्क होता है। घास निकलने के बाद पौधों के बीच से जब घास निकल जाते हैं तो काफ़ी दो पौधों के बीच में काफ़ी गैप हो जाता है, जिसके कारण से पौधों का जो पोषाहार का तरीका होता है या पोषण करने का तरीका होता है वो बढ़ जाता है और पौधों को प्रचुर मात्रा में पोषक आहार मिलता है। ये जो हिस्सा है इस हिस्सा में घास निकाला जा चुका है। देखिए कितना फ़र्क है। घास निकल जाने के बाद आपको देखिए यहाँ एक भी घास नज़र नहीं आएगा। और वहीं मैं दूसरी ओर आपको दिखलाता हूँ अपने बाईं ओर, जिस तरह घास की निकासी नहीं की गई है कितने घने हैं। देखिए ये जो है ये जंगली घास है। ये देखिए मैं आपको पकड़ के दिखला रहा हूँ, ये है जंगली घास। ये इसे ही निराई किए जाने का काम चल रहा है। बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। कभी कभी क्या है कि घास निकालने के दरमियान धान के पौधे पे पाँव पड़ जाते हैं जिसके कारण से पौधे को नुकसान भी हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि घास की निकाई करने के दौरान धान के पौधे पे पाँव ना पड़े। देखिए हमारी जो बहनें जो है घास निकाल रही है, ये लोग शर्मा रही है मैं बात कर रहा हूँ तो फिर भी मैंने बोला कि ठीक है चेहरा नहीं दिखलाना है तो मत दिखाओ, लेकिन जवाब दे दो मेरे सवालों का, ताकि लोग तुम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हम लोग गांव के लोग कैसे जीवन यापन करते हैं। तो कितने बजे आ रहा निकाई करे ले? 9 बजे। 9 बजे बिहान क्या रहा? हाँ। नाश्ता वगैरह करके कि खाली पेट आ रहा? नाश्ता
नाश्ता करके। और एक भात कर ला, भात खा ला, नहीं नहीं खाया? नहीं, बस टिफिन लेकर टिफिन लेके आया है। और साइंस के कितने बजे खुलबा? 5 बजे 5 बजे। 5-6 बजे को मछली भेटावला कि नहीं भेटावला? घूंगी भेटावला। घूंगी भेटावला? हाँ, खटरा। आज आज कितने बिसला घूंगी? नहीं पीछे मिलबे नहीं मिला था वो। तो देखिए दोस्तों, हमारी बहनें बता रही है कि ये लोग सुबह 9 बजे आई है और शाम में लोग 5 बजे लौटेंगे। और ये लोग अपने साथ में भोजन भी लेके आते हैं। भूख लगने पर ये लोग गाँव वापस नहीं जाते हैं घर, बल्कि यहीं खेत में बैठ करके सारा व्यवस्था रहता है, सारा इंतजाम लेकर के आते हैं। चावल जो हमारे ग्रामीण जीवन में जो खाना होता है, भात होता है, वो लेकर आते हैं, पानी लेकर आते हैं और यही खेत में बैठ कर खाते हैं। फिर शाम होते होते ये लोग अपनी निकाय निराय का काम समाप्त करने के बाद ये लोग वापस अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तो ऐसा होता है दोस्तों हमारे गाँवों का जीवन, जहाँ लोग सुबह से शाम तक सिर्फ खेतों में पाए जाएंगे आपको, और कहीं नहीं पाए जाएंगे। और ये जो मानसून का समय है, ये समय एक मेहनत करने का समय है। पूरे 6 महीने जो हमारे ग्रामीण जो किसान होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो लोग अपने आप को खेतों में ही इंगेज रखते हैं। क्योंकि ये जो 6 महीना होता है बहुत क्रूशल होता है, बहुत निर्णायक होता है अपने खेतों में धान लगा करके उसे रक्षा करने का, उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ाने का। इसलिए ये लोग अपने आप को सुबह से शाम तक खेतों में अपने आप को इंगेज रखते हैं। देखिए दोस्तों, खेतों के ठीक ऊपर से हवाई जहाज़ लैंड करने वाली है। ये हवाई जहाज़ बिरसा एयरपोर्ट रांची में लैंड करेगी। ऊपर से उड़ान लैंड करने के लिए तैयार है, तो मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया अपने वीडियो में। वैसे दोस्तों, मैंने अपने गांव का नाम आपको बताया नहीं। मेरे गांव का नाम है दहीसोद बनहोरा, जो रांची ज़िले से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है, रातू रोड में है। ये आपको 15 बाज़ार समिति से आगे आप बढ़िएगा तो बाईं ओर ये गांव है हमारा। दोस्तों, मैंने आज आपको छोटे से वीडियो में दिखाया कि कैसे रोपा डोभा का काम ख़त्म हो जाने के बाद से जो किसान होते हैं अपने खेतों में जो जंगली घास होते हैं, खरपतवार होते हैं, उसकी निराई करते हैं। तो मैंने उसको काफ़ी करीब से आपको दिखाया। छोटे वाटरफॉल जो है मेड़ों पर से जो गिरते हैं झरने, उसको भी मैंने दिखाया। और कैसे जो काशी का फूल है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको आज का वीडियो, ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। जितनी ज़्यादा संख्या में आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, मेरा काम करने का जो मनोबल है, जो मोटिवेशन है, उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन तो ज़रूर से दबाएं, ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं विदा लेता हूँ आज के इस छोटे वीडियो के साथ में, धान के खेतों के बीच जो मैंने आज वीडियो तैयार किया था उसके साथ में। फिर मिलते हैं अगली बार दोस्तों किसी नए कड़ी में, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों। जोहार, नमस्ते।